हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम ई एकेडमी। आज मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। क्यों? ये आप सभी को पता है कि 2022 में रैंक वन दिव्या सिकरवार का मैं मेंटर रहा और भगवान की पूरी दुआ है मेरे पर। मैं तो ये कहूँगा उनका आशीर्वाद इतना बरस रहा है कि इस साल भी रैंक टू की जो हमारे पांडे जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनको भी मेंटरशिप देने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले पांडे जी का स्वागत करते हैं। अब मैं इनका पूरा नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि जो है हालाँकि ये मेरी मेंटरशिप में पढ़े हैं, लेकिन उम्र में मेरे से बड़े हैं। तो एक गुरु और जो शिष्य वाला इंटरव्यू ना होके एक ये मेंटरशिप वाला इंटरव्यू रहेगा, तो पांडे जी सबको फ़ायदा भी मिलेगा। तो पांडे जी, बहुत-बहुत जो है आपको शुभकामनाएँ। आपने जो है रैंक लगाई। तो शुरुआत करते हैं कि आप कैसे मेरे से जुड़े और मेरी मेंटरशिप आपने कहाँ-कहाँ से ली? तो टू द ऑनेस्ट होके आपको बताना है, क्योंकि पब्लिक जो है एक टॉपर की वीडियो काफ़ी जो है संस्थानों में भी देखती है, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से जहाँ-जहाँ पढ़ा हो तो वो टॉपर को बताने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं पांडे जी से। आपकी जर्नी बताइए कि कैसे आप मेरे से जुड़े, कब जुड़े? 2001 में मैं एयरफोर्स में चला गया था ठीक है। इंटर करके। हाँ। फिर ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 2010 से लेके 2015 तक मैंने 6 अटेम्प्ट यूपीएससी के दिए, यूपीएससी के। जिसमें 4 मेंस लिखा मैंने। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद नहीं हुआ या कह लीजिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, तो सफलता हाथ नहीं लगी। और 2015 के बाद फिर एक गैप था, क्योंकि यूपी पीसीएस का जो पैटर्न था और सिलेबस था, वो मतलब थोड़ा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस वगैरह मेंस में आते थे, तो मुझे सही नहीं लगा, तो मैं इधर झुकाव नहीं लिया अपना। लेकिन 2018 में जब यूपी पीसीएस ने अपना पैटर्न और सिलेबस चेंज किया, तो फिर वो तो यूपीएससी जैसा ही हो गया और तैयारी थी, तो हमने कहा बस अब एक बार फिर से हथियार उठा लेते हैं। तो 2018, क्योंकि उसमें जॉब में भी था, मैं 2021 में रिटायर हुआ, तो 2018 में और 6 जो मेंस लिखे थे मैंने, मतलब 6 अटेम्प्ट दिए, तो वो हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ दिए थे। तो 2018 में मैंने सोशल वर्क लिया यूपी पीसीएस के लिए। और उस दौरान सर्च किया मैंने, क्योंकि क्लासेस तो ऐसे ऑफलाइन में ले नहीं सकता था, तो नेट पे यूट्यूब में सर्च कर रहा था, तो आपकी ई एकेडमी पे शायद क्लासेस पड़ी हुई थी सोशल वर्क की, वो मैंने देखी और वहीं पे एथिक्स की भी क्लास थी। तो अच्छा लगा, थोड़ा सा लगा कि हाँ सही है, पढ़ सकते हैं। और उसी समय पता चला कि आप अन अकेडमी पे भी शायद पढ़ाते हैं, तो फिर अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेके मैं आपसे जुड़ गया और दिया मैंने अटेम्प्ट। अच्छे नंबर आए थे सोशल वर्क में, लेकिन फाइनली 2018 के बाद सफलता 2023 में लगी है। और तो 2018 से लेके लगभग 2020 तक मैं आपसे जुड़ा रहा। तो मतलब 2018 से 2020 तक। जी, तो आपने जो है कौन-कौन से सब्जेक्ट मेरे से पढ़े थे? पूरा जीएस पढ़ा था मैंने, पूरा जीएस जीएस पढ़ा वन था। टू थ्री फोर। और 2018 में आपसे मैंने सोशल वर्क भी पढ़ा था, सोशल वर्क भी पढ़ा था। क्योंकि 2019 से मैंने लोक प्रशासन ले लिया फिर से। ठीक है। तो अब तो ऑप्शनल खत्म हो गए। हम्म। तो अभी जो ऑप्शनल खत्म होने के बाद कुछ पढ़ा आपने मेरे से? हाँ, फिर अभी ऑप्शनल जब खत्म हुआ और जीएस 5-6 आया, तो इसका मैटर तो कुछ था नहीं। एक यूथ कंपटीशन ने छापा था क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, आया था, आया बस था। वही ले दे के एक था। हाँ। फिर क्या कहते हैं कि अब कभी मतलब देखिए, सब्सक्रिप्शन था, मैंने सब्सक्रिप्शन जाके खत्म हुआ है 3 या 4 जुलाई को अच्छा। इस साल अन अकेडमी का। तो आता रहता है कि कौन सी क्लासेस हो रही हैं, तो पता चला आप पढ़ाने वाले हैं। तो जीएस 5-6 में आपकी क्लासेस मैंने मुझे लगता है 5 की काफी क्लासेस देखी थी, और 6 वाले तक भी मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया। ठीक फिर है। मैंने फिर रिन्यू नहीं करा। रिन्यू नहीं किया, क्योंकि उसके साथ साथ मैंने ध्येय कोचिंग में भी क्लासेस ले ली थी जीएस 5-6 की, वो ऑफलाइन लिया था। अच्छा। हालांकि वो भी पूरी हुई नहीं, ना उसको भी ऑनलाइन ऑनलाइन में उसको भी कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि आरओ में सिलेक्शन हो गया तो ज्वाइन भी करना था। मतलब पार्टी ने आधा-आधा काम किया। जहाँ से जितना चल जाए वहाँ से उतना हाँ, काम कर बिल्कुल लिया। बिल्कुल। तो मतलब मैं ये मानूँ कि जीएस 1, 2, 3, 4 तो पूरा आपने पढ़ा ही था। हाँ जी, ये ठीक है। मैंने पढ़ा था। और पेपर 5, 6 में आधा-आधा पढ़ा, आधा इधर से और आधा हाँ, जो है बिल्कुल ध्येय बिल्कुल। से पढ़ा। और थोड़ा बहुत जैसे उसकी बात करें, 3 जुलाई को जब सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ था मेरा,
तो मेरे एक मित्र हैं सचिदानंद सिंह, वो भी आपसे पढ़ते हैं, एक्स एक्स एफओसी हैं, और तो उनका है, वो क्लास कर रहे थे। अच्छा। तो खैर वो इंग्लिश में नोट्स बनाते हैं, उनका इंग्लिश माध्यम है, मेरा हिंदी माध्यम है। तो मैं उनके घर जाकर के ऐसे ही पलट के देख लेता था कि क्या चल रहा है क्लास में। एमबीएस की मार्केट में क्या चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और मैं खुद अपने कोचिंग का नाम ले रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उन्होंने पढ़ा है तो पढ़ा है, उसमें क्या दिक्कत है। उन सारे गुरुओं को सलाम, और उन सारे एस्पायरेंटों को भी सलाम है मेरा, कि जो कम से कम पढ़ने के बाद उसे रैंक में कन्वर्ट तो कर रहे हैं। जी ये तो जी पब्लिक जी। तो बहुत पढ़ रही है, रैंक में कौन कन्वर्ट कर रहा है। क्लास के किस्से। अच्छा ये बताओ, आंसर राइटिंग वाले किसी बैच में थे, कभी आंसर चेक वेक कराया था आपने? मैंने आपसे आंसर कभी नहीं चेक कराया। कभी चेक नहीं कराया। नहीं। तो मतलब आपकी राइटिंग मैंने कभी नहीं देखी है, ये मान के चलो। और राइटिंग नहीं देखी आपने मेरी। अच्छा। हाँ, एक कभी 4-6 बार मैंने आंसर टाइप किए होंगे भले ही, अच्छा। लेकिन लिख के मैंने आपके पास कुछ नहीं भेजा। क्लास में एकदम शांत स्वभाव था। हाँ एकदम प्योर, एकदम साइलेंट श्रोता। मेन था कि मैं आपसे लाइव क्लास नहीं लेता था, अच्छा, क्योंकि मतलब जब मेरी क्योंकि मैं 21 में रिटायर हुआ, 18 से 20 तक मैं जॉब में था। तो इस दौरान मुझे जॉब भी करनी थी, और एयरफोर्स में तो 10-12 घंटे से कम काम करना नहीं है दिन भर में। तो जब मैं आता था, तो जो टाइम मिला रात के 10 बजे 11 बजे, या मॉर्निंग में उठा 4-5 o'clock, तो वो स्पीड बढ़ा के आपकी क्लासेस में देखता था, अपना जो नोट्स उस समय बनाता था, तो वो अपना बना लेता था। मैं लाइव में कम ही आ पाता था, मैं आता था कभी कभी, संडे वनडे कभी छुट्टी। हाँ जैसे कभी हुआ तो वैसे आता क्लास में मैं थोड़ा बदनाम हूँ, भी डांटता बहुत। था। बहुत डांटते हैं। और बहुत। जब कुछ बच्चे इसलिए भाग भी जाते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि, मुझे लगता है ना, सामने वाले को जब तक उनको बताओ ना कि ये गलती नहीं है, तो मानने को तैयार नहीं था। ये तो एज ही है ना। ना बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें ऐसे हमें लगता है कि भाई मैं हूँ सही हूँ और ये गलत है, बस तो इसको कैसे मैं सही पे ले आऊं। इस एज में जो है बड़ी वो दिक्कत होती है। वो एक तरह से पेरेंट वाली फीलिंग आ जाती है। हाँ। अच्छा, चेहरे से मैं थोड़ा जवान सा लगता हूँ, मैं जवान हूँ नहीं। 86 का बर्थ है, 37 में चल रहा हूँ मैं। नहीं बिल्कुल, मैं भी 84 का हूँ। अच्छा। लेकिन वो बच्चे सोचते ना, ये तो जवान सा है, हमें तो कुछ हाँ लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे कभी नहीं, मुझे इतना पता रहता कि जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं, वो 100% मेरे से एज में 1-2 साल बड़े ही हाँ बड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जय सिंह साहब का है, राकेश भाई का, उनको पता रहता है, तो उनको डांटने का थोड़ा तरीका अलग होता है। नहीं डांट से अगर जिंदगी बन जाए तो क्या। नहीं, देखिए डांट तो अंदर से नहीं आता है, बाहर से ही लाना पड़ता फौज। है। ये फोर्स्ड है ना। अनुशासन तो बहुत जरूरी है। जी अगर आप कह रहे हो 12 घंटे में वहां था, तो फिर उनको टाइम नहीं मिलता था, तो मैं रिकॉर्डेड वर्जन देखता था। बच्चे जॉब जो करते हैं, ठीक है, तो और कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, जो शादीशुदा बच्चे हैं मेरी क्लास में, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। जिनके इन लॉज पढ़ने नहीं देते, जी या जी किसी जी का हस्बैंड नहीं पढ़ने जी देता, तो जी जी बिल्कुल। उन बच्चे जिनके छोटे बच्चे हैं, तो जी उनको क्या करना है। देखिए, मेरी भी एक 9 साल की बेटी है, हम्म। और 2012 में मेरी शादी हुई थी। हम्म। यानी तीसरा अटेम्प्ट था मेरा आईएएस का। महीने बाद मैंने प्री दिया था और वो भी क्लियर हुआ था। तो देखिए, मेन चीज क्या है ना कि हम कितना पढ़ रहे हैं इससे ज्यादा जरूरी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। अब मैं किताब खोल के बैठा हूं, कॉपी खोल के बैठा हूं, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे बैठा हूं, और आउटपुट है ही नहीं कुछ उसका। यानी मैं 2 दिन कोई चीज पढ़ा, मैंने 32 घंटे पढ़ लिए 2 दिन में। अब मैं आपसे पूछूं कुछ, तो आप 5 मिनट पूरे टॉपिक के बारे में बोल भी नहीं पा रहे हैं, लिखना तो बात की बात है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। आप 1 घंटा पढ़िए, लेकिन उस 1 घंटे में ऐसा हो कि फिर 1 घंटे का आउटपुट, यानी 1 घंटे में कम से कम 50 मिनट तो रिटेन होना ही चाहिए ना, तो वो जरूरी है। और उसके लिए मेन चीज है ना, अभी जैसे मैं बोल रहा हूं तो बहुत लोग बोलेंगे कि देखिए 40 साल वालों के लिए मोटिव क्या है, मोटिवेशन का काम करेगा, प्रेरणा का काम करेगा। देखिए मोटिवेशन वगैरह ये सब बाहर में ढूंढना बड़ी बेकार आदत है। 2010 से 24 तक मैं लगातार मोटिवेटेड रहा, तो मैंने किसी को नहीं देखा है, मैंने अपने आप को देखा है। मोटिवेशन एक इमोशन है, और इमोशन अंदर से ही आता है। तो आप अंदर से सोचिए ना कि आपको करना क्या है, कहाँ है आप, कहाँ जाना है आपको। अब हम ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई खड़ा हो, और खड़ा होकर मुझे मोटिवेट कर दे, तो मोटिवेट करेगा आपको, आधे घंटे बाद आप फिर जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे। और जो अंदर से आएगा वो 14 साल 15 साल भी काम करेगा। इनर मोटिवेटर। जी जी बिल्कुल।
और मेन चीज है कि आपकी स्थिति क्या है, आपने जो लक्ष्य डिसाइड, मुझे पीसीएस बनना है। देखिए मैं अभी अखबार में खूब है सब कुछ कि मैं एक बस कंडक्टर का बेटा हूँ। बचपन हमारा अगर कहें तो 84 की पैदाइश है मेरी, और 98 तक हम लोग एक कमरे और एक हॉल में, हम 4 भाई बहन और पिताजी माताजी और एक चाचा जी, इतने लोग हम लोग रहते थे इलाहाबाद में। सरकारी मकान जो होता है? सरकारी नहीं था, पिताजी का रेंट का लिया हुआ था, तो उसमें हम लोग रहते थे। और मतलब पूरा समझ लीजिए हाई स्कूल तक हम उसी में रहे। फिर पिताजी ने एक मकान बनवाया, एक कमरे से 2 कमरे हो गए, है ना। खैर 2001 में मैं एयरफोर्स में चला गया, तो थोड़ा आत्मनिर्भरता आ गई। वो कहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर फौज में नहीं गए होते तो शायद तुम पहले ही बन गए होते, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि फौज में नहीं गया होता तो शायद ये पर्सनालिटी नहीं बनती, मैं इतना मोटिवेटेड ही नहीं होता, और रिसोर्सेज शायद मेरे पास ना होते। तो देखिए देखने का नजरिया है आपके, बस और कुछ नहीं। आपने इलोन मस्क कहते हैं कि हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, अगर हमें कोई काम करना तो दैट्स इट, मुझे करना है तो करना है, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, वही मोटिवेशन है, वरना आप बस टारगेट क्यों डिसाइड कर रहे हैं। वही वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो फिर आप इस एग्जाम आई क्यों, जब मुझे बिल्कुल पीसीएस क्वालिफाई करना है तो करना है, बिल्कुल। कल मैं इलाहाबाद गया था, प्रयागराज गया था, और वहीं पे बगल में एक हमारे बचपन के हैं, परिचित हैं, तो उनकी लाइब्रेरी चलती है, तो बोले चलिए थोड़ा सा बात कर लीजिए लोगों से, अच्छा लगेगा उनको, 10 मिनट बस। तो मैं गया वहां पे एक बच्चे ने यही पूछा कि सर मैं 3 बार 4 बार प्री दे रहा हूं और मेरा हो नहीं रहा है, और उसी वजह से मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, फिर सोचता हूँ कि क्यों इसको दे रहा हूँ, छोड़ देता हूँ इसको। तो मैंने उससे एक चीज पूछा, मैंने कहा कि जब आप मेहनत करते हो तो अब क्या आप 100% मेहनत कर रहे हो, जितना समय है आपके पास आप पूरा मेहनत कर रहे हो? तो बोला नहीं। तो मैंने कहा दुख 100% क्यों हो रहा है आपको फिर? जब मेहनत 100% नहीं है तो दुख 100% क्यों हो रहा है भाई? मेहनत आधी है तो दुख भी आधा करो, डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो? ओशो वाली बात करती थी, ओशो वाले लेवल की। अब पता नहीं जो भी है। तो आपने वही बात अभी छेड़ी तो उसकी बात याद आ गई मुझे। अच्छा, आपके जो है कुछ यूट्यूब पे मैंने इंटरव्यू भी देखे, और लोगों के साथ भी देखे, कुछ जो है ब्लॉगर जिनको बोलते हैं, हाँ हाँ। इतने किसी वीडियो में नहीं हंसे जितने आज हंस रहे हो। तो आप नहीं सही बताऊं तो रिजल्ट देखने के बाद लगभग 7-8 मिनट तो मैं, मेरे सामने सब सफेद सफेद था, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मतलब वो जो फीलिंग थी, मेरी वाइफ जो थी वो तो 15-20 मिनट तक रोती ही रही, क्योंकि उन्होंने बहुत त्याग दिया है। जो समय उनका था, जो समय मेरी बच्ची का था, वो समय मैं अपने लक्ष्य को दे रहा था, तो त्याग तो उन्होंने भी किया है ना। तो सब है ना, बातें करे, वो मैं नहीं कर पाया। आरो यारों से सेटिस्फेक्शन आ चुका था। हाँ मतलब एक तरह से ये था कि जर्नी बहुत लंबी हो गई है और बच्ची भी अब बड़ी हो रही, तो समय उसको भी चाहिए, तो ये लगा था कि अब ये इसको अंतिम अटेम्प्ट कर देते हैं, और मैंने कर भी दिया था अंतिम अटेम्प्ट। विश्राम करते हैं, होगा या हाँ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने कहा था जो भी जितना भी है इसी अटेम्प्ट में मतलब अप्लाई कर देना है। कुछ 2-3 चेंजेस मैंने किए, 2-3 चेंजेस आयोग ने किए, और रेजोनेंस हो गया। आपके ये अनुनाद इतना बड़ा तो ये रेजोनेंस कैसे हुआ, आपने क्या चेंज करा? देखिए कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया था मैंने, जैसे कुछ मैंने लिखा था जो आंसर वगैरह जो लिखे थे, तो उसमें क्या है कि जब मेरे मित्रों ने उसको देखा वगैरह, तो उन्होंने कहा कि ये आप पेन चेंज कर दो इसमें, आप पेंटोनिक करो। वो अभी कुछ दिन पहले वो हुए थे ना सियाग साहब, आईएएस क्लियर किए, तो उन्होंने पेंटोनिक जेल पेन का बाद नाम लिया था, तो वो फिर मैंने खरीदी और देखा रियली मतलब वो थोड़ा सा ग्लो, मतलब उसका ब्राइटनेस ज्यादा है, दिखता है। कितने का आता है वो? 10 रुपए का। 10 रुपए? हाँ, तो मतलब 20 रुपए में एक आप 3 घंटे का पेपर लिख लोगे, 2 पेन लगती है। तो एक पेन चेंज की थी मैंने। अच्छा, उस पेन चेंज करने से एक चीज और हुआ, जो कि मेरे पेपर 10 से 15 मिनट पहले खत्म हो रहे, है ना। मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस भी, मेंटली स्ट्रेस भी कम हुआ। हाँ मेंटल स्ट्रेस तो ऐसे खत्म हुआ कि 27 तारीख को ये था मेंस का, 27 सितंबर को था पेपर था, 3 अगस्त को मैंने ज्वाइन किया था आरओ में। अच्छा। तो ये मतलब ये हो गया था कि अब लगभग 99% विश्राम हो चुका था कि ये 2 महीने पढ़ने हैं, और तो इन बिटवीन एकदम निश्चिंत हो गया, मैंने जो कुछ पढ़ा निश्चिंत होके पढ़ा, और पेपर भी बहुत ही मतलब दबाव मुक्त होके दिया मैंने। और मतलब अच्छा, दबाव मुक्त होने से एक फायदा ये हुआ मुझे कि जैसे
मैं थोड़ा सा लंबा खींचूंगा इसको। कोई नहीं अपना। उसमें ये हुआ कि 2021 तक के मेरे अटेम्प्ट वो एयरफोर्स में रहते हुए थे, और 10-15 नंबर से इंटरव्यू कॉल रुक रही थी, कोई बहुत ज्यादा गैप भी नहीं था। और वो भी अगर मैं अपने एनालिसिस करूं तो 23 का तो रिजल्ट आया नहीं अभी, मार्क्स में 18 से लेके 22 तक जीएस 1 2 3 4 +-1 हुआ है टोटल में, कोई अंतर नहीं आया उसमें। ऑप्शनल में मेरे नंबर कभी 30-40 नंबर ज्यादा हो गए, कभी 30-40 नंबर कम हो गए। हाँ, एक चीज है कि पिछले 2 अटेम्प्ट से जहां मुझे 84-85 नंबर हिंदी में मिलते थे, अब वो 105 104 ऐसे रह रहे हैं, तो एक साथ 20-25 नंबर का वहां पे गेन वो हुआ, ऐसे भी अच्छा हुआ। और बाकी 23 वाला रिजल्ट आएगा तो मार्क्स आएंगे तो और पता चलेगा। लेकिन ये है कि रैंक को देखते हुए कह सकते हैं कि लगभग सब में इंप्रूवमेंट शायद हुआ हो। वो जो ऑप्शनल था ना वो ऑप्शनल मुझे यूपीएससी में भी नहीं सपोर्ट किया और यहाँ भी नहीं किया। उसके पीछे में भी कारण हो सकता है कि मेरी स्कूलिंग के बाद मैं एयरफोर्स में गया और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे ही 30-35 रुपए की सीरीज पढ़ के मैंने दे दिया। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। लक्ष्मी आती थी ना, लक्ष्मी और हाँ, कुछ ऐसे करके थे, आती थी वो, एक पेपर के पढ़ के अपने जाते थे और दे देते थे। अंत भला तो सब भला। हाँ मतलब, लेकिन आपने तो आर व्यार में कर दिया था ना कि बस हाँ मतलब एक साथ ही दोनों चल रहे थे। मतलब अगर देखिए तो दोनों एग्जाम पैरेलल ही चले हैं। ये थोड़ा सा आगे खिसक खिसक गया था, वरना तैयारी वही थी और उसी पे था कि बस अब विराम देंगे। हालांकि मैंने 2024 का फॉर्म भर दिया था और वो इसलिए भरा था कि ऐसे ही हंसते खेलते दे देंगे उसको। कुछ पल कुछ याद हो या अपने कुछ कलीग्स के नाम याद हो? कलीग्स में याद करें तो एक उस पे होता था ना जो मॉक टेस्ट वगैरह होते थे प्री के लिए, उसमें कुछ नाम याद आ रहे हैं, जैसे चंद्र प्रकाश, सीपीएम बोलते थे आप शायद, सीपीएम बोलते थे उसका, चंद्र प्रकाश ऐसे नाम रहा होगा। एक माया सीकरवार करके लड़की थी, दिव्या की बहन है। अच्छा बहन है, ओके ओके। तो माया सीकरवार था, एक गौर साहब थे जो एसडीएम बने थे शायद, योगेश करके, योगेश गौड़। तो ये लोग थे, इन्हीं के नाम याद हैं। तो मोटिवेटेड होते थे उनको जब मैं बोलता था? आपका ये सुन के पूरी क्लास का जोश ऐसे हाई है ना, इतने बदमाश रिजल्ट से पहले सब मरी मरी हालत में। जैसे सिंह साहब ने बताया आपके बारे में, उस दिन से तो भैया इनका ऐसे चल रहा है ग्राफ, टेस्ट में भी अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये ग्राफ बना रहे इसके लिए वही मैं जैसे मैंने कहा कि इंटरनल मोटिवेशन। अभी तो उनको पता चला, जैसे कुछ मेरे एयरफोर्स के फ्रेंड हैं, जब मैं था उनके साथ तो उनको भी पकड़ के मैंने कहा चलो भाई तुम भी कूदो इसमें, ठीक है, और तैयारी करो मेरे साथ। तो फिर मेरे साथ पोस्टिंग वो अलग चले गए तो उन्होंने हथियार धर दिए। लेकिन जब रिजल्ट पता चला, बोले कि मुझे 4 बजे पता चला और 4:05 में किताब लेके बैठ गया। अरे भी भरवा दो, अभी भी टाइम है, तक है। नहीं से कितनी आज 28। ये पांडे जी की कुछ अनसुनी बातें जो आपने सुनी। तो पढ़ाई की बातें तो बहुत सारी जो है पांडे जी के मुंह से निकली है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते भी है। तो एक विशेष वीडियो था जो अपनी ही क्लास का अगर कोई जो है एस्पायरेंट इतनी अच्छी रैंक लगाता है तो ये एक पर्सनल कम टॉक थी, इसमें ज्यादा सीरियस नहीं लेने का आपको, ठीक है। मेहनत करोगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा और क्या पता अगली बार मैं भी आपके संग ऐसे बैठूं। तो अगली वाली सीरीज में जो है आपको जो है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे। धन्यवाद पांडे जी। इस सेशन के लिए दूसरे सेशन की तैयारी करते हैं।